जय श्री राधे, जय श्री राम। ओम सच्चिदानंद। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सुप्रभात। सैकड़ों कई बार जिंदगी को पाए जिए मरे, अब तो ये मन की कलुषता को छोड़िए। अरे पानी का बुलबुला अभी बना अभी उड़ा, शाश्वत सदैव रहे ऐसा कुछ छोड़िए। जोड़ना ही है तो फिर मानवों के दिल जोड़ो, और तोड़ना तो आपस के बैर भाव तोड़िए। राधे राधे, जय श्री राम। क्या प्रश्न था? एक कथावाचक का कुछ लोगों ने अपमान किया, ये आप पूछना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम लोगों के अंदर कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, संस्कार की कमी है। और क्यों कमी है? क्योंकि हम धर्म की शरण में नहीं रहते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, भजन कीर्तन नहीं करते हैं। वरिष्ठ लोग जो महापुरुष हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनके चरणों में नहीं बैठते, इसलिए हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। परिवार तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई अलग नहीं है। ये चारों भाई हैं, एक ही पिता है चारों का, एक ही माँ है, एक ही पिता है, और चारों भाई हैं। कमी है तो ज्ञान की, कमी है तो संस्कार की। चाहे गलती ब्राह्मण करें, चाहे गलती क्षत्रिय करे, चाहे वैश्य करे, चाहे शूद्र करे। देखो, सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे, आगे आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और कंधे से कंधा मिलाएंगे, तभी। यदि किसी को धोखा दे दिया है किसी ने, तो ये बहुत गलत है। धोखा नहीं देना चाहिए। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे रसूलों में, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो सामने आ ही जाती है। इसलिए सच्चाई को छुपाने की अगर कोई धर्मात्मा, कोई धर्म का अनुयायी अगर कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सांच निवास करता, सत्य निवास करता, उसके हृदय में ही भगवान निवास करते हैं, अन्यथा नहीं। मान लीजिए अगर एक भाई गलती कर देता है, तो दूसरे भाई का हक क्या है? उसे दंडित करना या उसे समझाना? भाई आप बड़े हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको समझाओ। अगर किसी को दंडित करके बार बार, जैसे किसी बच्चे को बार बार मारता, दंडित करता है, तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए समझाना चाहिए, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा समझाना चाहिए। अब हमारी जो सनातन की पहचान है, तिलक लगाना, चोटी रखना, वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनना, तो ये सबके लिए है, सभी वर्णों के लिए है। तो उसे अपनाना चाहिए, करना चाहिए, मिलकर के करना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के करना चाहिए। अगर आपस में इतनी फूट पड़ जाएगी, इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, तो हम किसी दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं? बताइए। नहीं।
एक भूप के विपुल कुमार, भाई एक राजा के 4 लड़के, तो सब चारों 4 प्रकार की 4 मानसिकताएं हो सकती हैं, लेकिन पारिवारिक प्रेम होना चाहिए, एक होना चाहिए। कभी भी ज्ञानी का सम्मान करना चाहिए, ज्ञानी कोई भी हो, और जो धर्ममय है, धर्मपरायण है, जिसने त्याग किया है, जिसमें आस्था है, विश्वास है, संस्कार है, समता है, शांति है, संतोष है, उसको प्रणाम करना चाहिए। परमात्मा की कथा, भगवान की कथा कोई सुना रहा है तो उसे सुन लेना चाहिए। धारण करना नहीं करना बाद की बात। कभी भी हमें आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर एक परिवार में फूट पड़ जाएगी तो परिवार की नींव कमजोर हो जाती है और परिवार फिर दूसरे किसी संघर्ष से लड़ने के लायक नहीं रहता। देखिए द्वापर युग में सुदामा जी की और कृष्ण की कितनी अच्छी मित्रता थी कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, साथ रहते, साथ खाते, साथ पीते, साथ पढ़ते थे। और कृष्ण पर जब आपदा आई तो सुदामा जी ने अपने ऊपर ले ली उस आपत्ति को और पूरा जीवन निर्धन रूप में रहे। और बाद में कृष्ण ने मित्र का भाव और मित्रता का जो फर्ज था वो किस तरह से निभाया है, कितने रोए हैं। ऐसा भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति हमारा। बोलो सनातन धर्म की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को प्रणाम।